के आधार पर प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगता है। जो प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हुए स्टेशन मास्टर जिसका नाम आरिफ अहमद है वो जिम्मेदार है। वहाँ पे जो पास में मस्जिद है वो जिम्मेदार है। शुक्रवार का दिन जो था वो जिम्मेदार है, क्योंकि कहाँ क्या कटौती हुई है सीबीआई इस बात की जांच कर रहा है। तो मेरा इस्तीफा कोई नहीं लेने वाला और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जो हमसे ये सवाल कर सके। इसको जोड़ने के लिए मोहब्बत की दुकान हम क्यों खोलना चाहते हैं, इसीलिए खोलना चाहते हैं। देखिए, बयान देने के लिए इस तरीके के बयान देना और जो बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े सांसदों के बेटे, देखिए जाहिर सी बात है वो तो झंडा लेकर के लड़ने के लिए नहीं जाते हैं। लड़ने के लिए किसको भेजा जाता है? एक ठेले वाले के बेटे को जिसका ब्रेन वॉश करके भेजा जाता है। उसको ये बताया जाता है किताब को छोड़ करके हाथ में तलवार और हथियार दिए जाते हैं। तो देखिए, अगर देश को बचाने और हिंदुत्व को बचाने की बात है तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि अमित शाह के बेटे जय शाह को निकलना चाहिए। उनको निकल करके इस देश को बचाना चाहिए। लेकिन आज जो हालात हैं वो दिन ब दिन एक समुदाय को सिर्फ टारगेट करने के लिए, एक समुदाय को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए, अपने कुछ कम्युनल वोटर्स को खुश करने के लिए आप जिस तरीके की देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं, तोड़ने का काम करो। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत पड़ी। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले कि ये जो टूटे हुए जो वर्ग हैं इसको जोड़ने के लिए मोहब्बत की दुकान हम क्यों खोलना चाहते हैं, इसीलिए खोलना चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके से देश के अंदर नफरत परोसी जा रही है, 2014 से लगातार एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। एक समुदाय को अभी हाल फिलहाल में एक बेटी का उदाहरण दूंगी, साक्षी जिसकी हत्या किसी साहिल नाम के लड़के ने की। क्योंकि किस लिए की ये तो जांच चल रही है। लेकिन देखिए, क्योंकि मीडिया को कौन सा मुद्दा नजर आता है, क्या आपको लगता है कि साक्षी जो हुआ वो उसकी निंदा करते हैं, साहिल को सख्त से सख्त सजा मिले, फांसी की सजा की मांग करते हैं। हम तो साहिल जैसे लोगों के साथ भी नहीं खड़े। लेकिन वो कैसा समाज है, वो कौन सा समाज सड़ गया है जो ऐसे जो लोग हैं जिनके लिए तिरंगा यात्रा आप निकालते हैं, वो ऐसा कौन सा समाज है जो ऐसी बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वालों के साथ खड़ा है, ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के साथ खड़ा है। उन बेटियों को डराने और धमकाने और तोड़ने की कोशिश इन 1.5 महीनों में की गई। क्यों नहीं फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज की गई? क्यों नहीं फौरी तौर पर इंतजार किया गया कि एक को कैसे कैसे तोड़ा जाए? और वो अपने मकसद में कामयाब भी हुआ। सिर्फ और बाबा से सब कुछ पूछना चाहिए, भविष्यवाणी करानी चाहिए कि इस देश में कब कैसे क्या होने वाला, ताकि हम उसको रोक सकें। जो इतना बड़ा हादसा और बाबा ने चुप्पी साधी हुई थी, इतना बड़ा हादसा हो गया। आप देखिए 1000 के लोग घायल हैं और कम से कम देखिए 300 लोग मर गए, जिन्होंने टिकट भी लिया था और टिकट लेकर के अपने घर के लिए, कोई घर जा रहा था, कोई अपने सपने पूरे करने के लिए निकला था, लेकिन ना घर पहुंचा ना अपनी मंजिल पे पहुंच सका। तो देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि इस देश के अंदर जो भी होता है उसको किस तरीके से इस देश का मीडिया, जिसको हम लोग गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, किस तरीके से उसको उस मुद्दे को, आज देखिए ये जो हत्या हुई है, देखिए सारा मुद्दा जो उड़ीसा का जो था वो डाइवर्ट करके किस तरफ आ गया। देखिए ये उड़ीसा के रेल मंत्री का इस्तीफा मांगते देखिए सारा मुद्दा किस तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो देखिए ये सब कौन तय कर रहा है? ये देश का वो मीडिया जिसको अपने प्रोटेक्शन के लिए नीति खराब थी, इस्तीफा देके निकल जाते थे। वो वहाँ खड़े हैं सामने, बातचीत कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। नीति नहीं खराब थी। एक स्टेशन मास्टर जिसका नाम आरिफ अहमद है वो जिम्मेदार है। वहाँ पे जो पास में मस्जिद है वो जिम्मेदार है। शुक्रवार का दिन जो था वो जिम्मेदार है, क्योंकि अभी तक लगातार जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो देखिए इस देश के अंदर ये चल रहा है कि वहाँ पर जो पास में मस्जिद है उसको जिम्मेदार, इस तरीके के जो कम्युनल जो लोग हैं इस तरीके की कम्युनल बातें फैला रहे हैं। देखिए मस्जिद जिम्मेदार है, शुक्रवार का दिन जिम्मेदार है। वो जो आरिफ जो स्टेशन मास्टर है उसको जिम्मेदार बताया जा रहा है। बजाय इस्तीफा मांगने के इस देश का मीडिया बजाय इस्तीफा मांगता रेल मंत्री का, बजाय इस्तीफा मांगता नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगता। जो प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हुए, जब हर किसी चीज का तो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी को करना है, हर चीज का हर जगह उनको फोटो खिंचवाने के लिए पहुंचना है, दिन भर में 10 पोशाक वो पहनते हैं, लाखों रुपए के सूट वो बदलते हैं। लेकिन जब नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेने की बात आई तो प्रधानमंत्री जी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री जी चुप हैं। तो देखिए ये और सारा इल्जाम किस पर है कि वो एक जो स्टेशन मास्टर है गलती से, वो जो जिसका नाम आरिफ है वो जिम्मेदार है। तो देखिए इस तरीके की, और बार बार एक बात की सीबीआई इसकी जांच करेगी, सीबीआई इसकी जांच करेगी, और ये कहकर के मुद्दे को खत्म कर दिया जाता है। फिर कई साल गुजर जाते हैं और फिर उसकी कोई ना जांच की रिपोर्ट दर्ज की जाती है, ना कोई ऐसा कोई इसकी नैतिक कोई जिम्मेदारी लेता है। तो देखिए ये आज देश
के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस तरीके के जो प्रधानमंत्री और इस तरीके के जो रेल मंत्री हमारे इस देश के अंदर जब तक रहेंगे तब तक आप किसी नैतिकता की उम्मीद ना करें, किसी मानवता इंसानियत की उम्मीद ना करें कि कोई किसी तरीके की इंसानियत की बात कोई करेगा, कोई मानवता की बात करेगा। लास्ट 2 सवाल मेरे। एक कवच जिसे कहा जाता, हमारे रेल मंत्री ने बोला था कि एक कवच है, 1,72,00,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट है हमारा सालाना यहाँ पे रेलवे के लिए जाता है। उसके बाद भी कहते हैं कि कवच लगाएंगे, अगर ट्रेन आएगी तो रुक जाएगी, रडार से न जाने कैसे। तो वो सारी बातें आपको लॉजिकल लगती हैं, अनलॉजिकल लगती हैं? इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इतनी टेक्नोलॉजी की बात होती है, उसके बाद भी ऐसा हादसा कैसे समझे पब्लिक? देखिए ये जो घुमा फिरा करके जो रेल मंत्री बात कर रहे हैं, तो देखिए अश्विनी जी, देखिए उनको मालूम है कि देखिए मेरा इस्तीफा कोई नहीं लेने वाला, और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जो हमसे ये सवाल कर सके, या चाहे वो देश का मीडिया हो या वो लोग हों कि जो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल हैं, वो ये बात कर सकें कि भाई आप नैतिकता के आधार पर लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, तो आपको भी इस्तीफा देना पड़ेगा और देना चाहिए। लेकिन उनको मालूम है कि देश के अंदर कमजोर लोग थे, वो कमजोर लगते भाग जाते थे, किसकी वो भाग जाते थे। ठीक है, कम से कम उनकी आंखों में इतनी शर्म थी कि वो उसके बाद वो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए कि ये मेरा फेलियर है, वो भागना नहीं कहते उसे उसको जिम्मेदारी लेना कहते हैं कि मेरा फेलियर है। और आप जो आपको काम करना चाहिए था, जिस बजट पे आप बजट नहीं ला पाए, उसकी कटौती करते रहे, और आज वो कवच नहीं लगा पाए, उस कवच के बिना जो एक्सीडेंट हुआ है वो किसकी लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन पूछेगा कौन? जो वो मीडिया जो ये कहने में अश्विनी जी को जिस तरीके से हीरो साबित करने में लगा है, वो सवाल करेगा। आप उम्मीद करते हैं कि वो इस्तीफा की बात करेगा, वो इस मांग की बात करेगा कि भाई सीबीआई जांच तो हर मुद्दे पे कह दी जाती है, वो तो ये भी जांच कर, सीबीआई ये भी जांच कर रही है कि कितने कहाँ क्या कटौती हुई है, सीबीआई इस बात की जांच कर रहा है। तो देखिए देश के प्रधानमंत्री जिनसे उम्मीद कर रहे थे कि वो जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेदारी तय नहीं हुई। तो 300 लोग जिन लोगों की मैं तो हत्या कहूंगी कि जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है, और 10 लाख रुपए कॉम्पनसेशन के तौर पर ये कहा गया कि कॉम्पनसेट किया जाएगा। तो देखिए किसी भी जाने वाले जिसने अपना घरवाला खो दिया, कोई भी अपना परिजन खो दिया, देखिए वो लौट कर वापस नहीं आने वाला, कोई भी कॉम्पनसेशन इस चीज के लिए वो उस चीज की भरपाई नहीं कर सकता, जाने वाले की कोई भरपाई नहीं हो सकती। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।